आफ्टरनून मैं आई हूँ प्रिया दीदी यहाँ पे, प्रिया दीदी के साथ ससुराल में आई हूँ। ससुराल किसके ससुराल आई हूँ? प्रिया दीदी के ससुराल आई हूँ। और पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, फिर जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया उस टाइम में सामने कोई था, मैंने इस तरह गुड आफ्टरनून, तो फिर मैंने पता नहीं गुड मॉर्निंग बोला, तो सामने दिखा कोई है, तो मैं कितना अजीब सा फील हुआ, तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया अपना। सब मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे फिर पहले प्रिया दीदी अकेले आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी उनके साथ आती हूँ, अकेले बेचारे को क्यों भेजना है। और अभी टाइम हो चुका है 4 बजे। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये क्लिप आप लोगों ने देख ही ली होगी, यात्रंगी की जो अभी नया व्लॉग आया है कि ससुराल गई आज, ये टाइटल दिया है इसने, जो बिल्कुल ही झूठा टाइटल डाला है। ये लोगों को ये बताना चाह रही है कि लोग ये देखकर कि ससुराल गई आज, ये देखकर लोग सोचेंगे कि मैं अपनी ससुराल गई और व्यूअर्स आएंगे, व्यूज आएंगे। और कुछ नहीं है, घटिया चीप टाइटल डालती हैं, लोगों को के दिमाग के साथ खेलती हैं, अपने ही ट्रू सब्सक्राइबर के दिमाग के साथ खेलती हैं कि सब आएंगे दौड़े दौड़े देखेंगे कि क्या जो हमारी जो बहन है वो गई है क्या ससुराल। लेकिन ससुराल नहीं गई है, अपनी बहन की ससुराल गई है। तो देखिए जो टाइटल का वो शब्द की वो एक वो मिलती है ना लिमिट, की हम कितने शब्दों में लिख सकते हैं, वो लिमिट होती है 100 शब्दों में लिख सकते हो आप। तो इतना छोटा सा टाइटल डालने की क्या जरूरत थी? अगर इसमें ये भी जोड़ देती कि प्रिया दीदी की ससुराल गई आज, तो क्या बिगड़ जाता? फिर व्यूअर्स ना आते ना, है ना। लेकिन लोगों इनको तो आदत पड़ गई है लोगों को धोखा देने की। आते तो शायद तब भी, लेकिन इनको लोगों को धोखा देने की, उनके दिमाग के साथ खेलने की आदत पड़ गई है। और ये इसी तरह की चीप हरकतें करेंगी, इसी तरह के टाइटल डालेंगी। जिस ससुराल के ऊपर केस किया हुआ है, ससुराल वालों के ऊपर, उसी शब्द को यूज़ करके पैसे कमा रही है। तो शर्म नहीं आती है इनको। बस ये छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि मत जाना देखने। टाइटल तो है कि ससुराल गई, मैं नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है ससुराल गई आज, ताकि लोग आए मेरा वीडियो क्लिक करें। तो कुछ नहीं है वीडियो में, ये अपने बहन की ससुराल गई है। और इसने आज हाँ एक चीज़ दिखाई है, अपने इसके जो ससुर जी की दुकान है वो दिखाई है। तो जरा मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ एक क्लिप, देखना जरा इसको दुकान कहते हैं क्या। आपको भी बता देती हूँ। एक्चुअली हम लोग ना प्रिया दीदी के फादर इन लॉ की शॉप पे बैठे थे। प्रिया टन टन टन, हमारी दुकान में कौन सी सूट लेना है? मेरे को सारे ले लो, 100 रुपये महंगा मिलेगा। आप लोगों ने भी देखी है कोई दुकान ऐसी? तो मुझे बताइए, इसको दुकान कहते हैं क्या, जिसको ये दुकान 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 बोलती रहती है? आज देखने को मिली है इसके ससुर जी की दुकान। तो इसको दुकान नहीं कहते, इसको तो घर में ही उन्होंने वो तख्त बिछाए हुए हैं और उन पर कपड़े रखे हुए हैं। तो आज इसने दुकान भी दिखा दी है। और यही जो पीएचडी है, जिसके अपने पापा की दुकान ऐसी है, वो अंकुश की फैमिली को बातें बनाता है कि उसकी तो 25,000 कमाई है, बस वो तो 20-25,000 LIC एजेंट ही तो है। तुम्हारे घर से देख रहे हो आप लोग इनके घर का वो देख रहे हो ढांचा किस तरह का है, कि कहीं तख्त पर कपड़े फैले हुए हैं, सब जगह फैली-फैली दिखाई देती है ना? तो जिस तरह का पीएचडी के माँ-बाप का घर है, जहाँ ये पलकर बड़ा हुआ है, जैसी सतरंगी की ससुराल है, उससे तो हजार 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 गुना ससुराल अच्छी थी इसकी अतरंगी की, जिसको ये लात मार कर चली आई, जिसमें इसने कमियां निकाली, जिसको इसने ये बोला कि मैं अरे भैया मैं 1.5 लाख रुपए महीने कमा रही हूँ, मैं क्यों रहूंगी ऐसे घर में, है ना। कुछ नहीं था उनके पास, तो वो तो रोटी नहीं खाते थे। मुझे तो लगता है इन लोगों को रोटी नहीं मिलती है, सतरंगी के ससुराल वालों को, मुझे ऐसा ही लगता है। देख लीजिए, ये ऐसी दुकानें नहीं होती हैं जिस तरह की इसके फादर इन लॉ की दुकान है। और बहुत ही मतलब इसे दुकान तो नहीं कहेंगे, इसको तो ऐसे ही कहेंगे तखत पर कपड़े रख रखे हैं बस, कि अगर आपके आंगन में थोड़ी सी जगह बच गई है तो वहां आपने तखत बिछाए और तखत के ऊपर कपड़े रख दिए और उसको दुकान बोलने लगे। इसको दुकान नहीं कहते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितनी औरतें फ्लैट्स में जहाँ कपड़े का काम करती हैं, बहुत सारी होती हैं जो अपना एक रूम ऐसा बना लेती हैं, वो रूम भी बहुत सुसज्जित सा दिखाई देता है, बड़ा अच्छा सा करके रखते हैं उसको, मैनेज करके रखते हैं,
दुकान के रूप में यूज़ करती हैं उस कमरे को। मैंने देखी है ऐसे बहुत सारी लेडीज़ चलाती हैं जिन दुकानों को। लेकिन देखिए इस दुकान को इसके भाई भी चला रहे हैं, इसके फादर इन लॉ भी चला रहे हैं और जेठ जी को कह रही हूँ मैं भाई, तो वो चला रहे हैं। लेकिन दुकान तो दिख ही नहीं रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि तख़्त पे ही कपड़े डाल दिए हैं बस, रखे हुए हैं और कुछ भी समेटा हुआ नहीं है, सब बिखेरा हुआ है। तो बस ये छोटा-सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को बता दूँ, इसके वीडियो पर मत जाना, कुछ नहीं है इसके वीडियो में उसमें। सिर्फ़ ये अपनी बहन की ससुराल गई है। वहाँ अपनी दाढ़ का रोना रोया कि मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, मेरी दाढ़ टेढ़ी आ रही है, अक्कल दाढ़ निकल रही है। अक्कल दाढ़ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अकल आती है, अकल दाढ़ आ जाती है तो, है ना? तो पता है हमें सबको कि तुम्हें तो अकल है ही नहीं, बताने की ज़रूरत क्या है? तो ये सब चीज़ें ज्ञान पेलना इनकी आदत है, पुरानी आदत है, जो कभी भी अपने ऊपर यूज़ नहीं करती हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं है, बस वही है, फिर वहाँ से आकर वो शॉपिंग दिखाई है कि मैं बड़ी लेकर आई हूँ और क्या लेकर आई हूँ, जैम लेकर आ रही हूँ बस, यही कुछ दिखाया है और कुछ नहीं है। तो मैं तो बस यही सोचकर वीडियो बनाया कि आप लोगों को बता दूँ कि टाइटल ऐसा डाला है, क्लिकबेट टाइटल डाला है, ससुराल गई आज, गई है बहन की ससुराल, जबकि ये लिख सकती थी कि आज मैं अपनी दीदी की ससुराल गई, है ना? या प्रिया की ससुराल गई, लिख सकती थी लेकिन नहीं लिखा। बस गुस्सा इसी बात पर आता है कि जिन ससुराल वालों को बुरा बताती है, जिन ससुराल वालों को केस किया हुआ है जिनके ऊपर, उसी नाम को यूज़ करती है। जैसे सास के ऊपर वीडियो बना रही थी कि मैं कैसी सास बनूँगी, अपनी सास को सुना रही थी। आज का टाइटल ससुराल के ऊपर डाल दिया और जबकि लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा टाइटल क्यों डाला, बिल्कुल देखने का मन नहीं करता है। लेकिन इनका किसी की भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है, किसी की भावनाएँ हर्ट होती हैं, कोई परेशान होता है, किसी के दिमाग के साथ खेलती हैं ये। वो बंदा जल्दी से जाकर इनका व्लॉग खोलता है कि देखें आज क्या डाला है, क्या ससुराल गई है क्या अपनी? है ना? तो अंदर जाकर देखती हैं तो बहन की ससुराल में बैठी हैं कि आज मैं ससुराल आई हूँ। तो ये मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की हरकतों से कब बाज आएँगे? नहीं आएँगे ये, ठीक है? ये तभी आएँगे जब लोग इनके क्लिकबेट टाइटल पर क्लिक करना छोड़ देंगे, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी कि आप लोग ना क्लिकबेट टाइटल पर क्लिक ही ना किया करो। जब भी क्लिकबेट लगे कि हमें लगता ही है कि जिसका केस चल रहा है, जिस औरत ने केस किया हुआ है अपने ससुराल वालों पर, वो औरत टाइटल ये डाल रही है कि ससुराल गई आज। कैसे गई ससुराल? है ना? इतनी बातें तो हमारी समझ में आती है ना। तो बस आप लोग जब भी पता चल ही जाता है जैसे मैंने अभी कहा कि ससुराल गई आज जैसे डाला इसने टाइटल और हमें पता है इसने केस किया हुआ है, जा ही नहीं सकती। तो पता चल जाता है। तो मैं तो आप लोगों से यही विनती करूँगी कि क्लिकबेट टाइटल को किसी भी ये जितनी भी ये वल्गर ब्लॉगर हैं, इनको क्या कहेंगे हम? चीप ब्लॉगर। जैसे ये हो गई और वो हो गई लखनवी रुचि हो गई और ये हो गई इंडियन यूट्यूबर रुचि हो गई। इस तरह की जो ये ब्लॉगर है ना ये बहुत घटिया लोग हैं और इसी तरह के टाइटल डालते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो तो रोज़ अपने इंडियन यूट्यूबर तो जो है वो तो रोज़ अपने भाई के ही ऊपर टाइटल डाल रही है। तो ज़रा ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रमोट करना बंद कर दीजिए। इन लोगों के हौसले और बढ़ते हैं जब आप क्लिकबेट टाइटल पर क्लिक करते हो जाकर कि हमारा मकसद पूरा हो गया, है ना? लोग आए, आज क्लिकबेट टाइटल डाला था तो आए लोग। तो बस मैं तो आप लोगों से यही विनती करूँगी कि अपना डाटा, अपना समय मत खर्च करिए। जो लोग आपको धोखा देते हैं, बहुत अच्छे व्लॉगर भी हैं, उनको देखिए। क्लिकबेट टाइटल भी नहीं डालने पड़ते उनको क्योंकि वो अपने ब्लॉग में मेहनत ही इतनी करते हैं कि लोग बहुत पसंद करते हैं उनको देखना। तो ऐसे लोगों के पास अपना समय मत खर्च करिए जो अपने परिवार की फालतू चीज़ें दिखाते हैं और कोई मेहनत नहीं करते हैं ब्लॉगिंग में, सिर्फ़ बकवास करते हैं कैमरा लेकर। तो क्या हम लोग किसी की बकवास सुनने के लिए बने हैं क्या? है ना? इतनी बुद्धि तो हमारे भी अंदर है ना कि कोई सामने से बैठकर बकवास कर रहा है या व्लॉगिंग कर रहा है, वो हमें अंतर पता होना चाहिए। इसको व्लॉगिंग नहीं कहते हैं। जैसे इसकी बड़ी बहन, वो कर रही थी ना सफ़ेद बाल,
तोड़ रही थी। बताइए इसको कंटेंट कहा जाएगा कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो हरकतें कर रहे हो। तुमने कैमरा ऑन किया हुआ है, तुमको पता है कि पूरी कितने लोग देखेंगे तुमको, है ना? हज़ारों लोग देखेंगे। तो क्या वो हज़ारों लोग इसलिए तुम्हारे चैनल पर आ रहे हैं कि तुम्हें बाल तोड़ते हुए देख सकें कि तुम सफ़ेद बाल तोड़ रही हो? शर्म नहीं आती है इनको इस तरह का चीप कंटेंट लाते हुए? ये बहुत बेशर्म ब्लॉगर हैं, घटिया, मैं तो यही कहूँगी। सबसे ज़्यादा कीमती होता है हमारा समय, है ना? थोड़ा बहुत हमें समय मिलता है अपने घर के काम से तो हम सोचते हैं चलो कोई ब्लॉग देख लें, है ना? लेकिन यहाँ हम देखते हैं यहाँ तो अजीब ही हरकतें हो रही हैं। व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी घटियापंती कर रही हैं ये ब्लॉगर्स। ये कर रही हैं और जो यूट्यूबर हैं जैसे अरमान मलिक, आजकल वो अपनी प्रेग्नेंट बीवियों की प्रेगनेंसी बेच रहा है ना? तो वही है, घटिया चीज़ें दिखा रहे हैं ये सब। क्या आपके पास इतना समय है? आपका समय बहुत कीमती है, अपने समय की कीमत पहचानिए, ठीक है? तो अच्छे व्लॉगर्स को देखिए, बहुत सारे अच्छे ब्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं वो, उनको देखिए। बस जी, यही छोटा-सा एक वीडियो मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।